नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी किड्स के लिए फ्रॉक, पीटर पैन कॉलर, इनविजिबल जिप और बॉक्स प्लीटेड और लाइनिंग में फिल। चलिए देखिए इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत होती है। शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट और टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ आप रखना चाहते हैं वो, और चोली लेंथ यानी अपर चोली लेंथ, और फ्रंट नेक और फ्रंट बैक, और स्कर्ट लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग पहले अपर साइड का पोर्शन, अपर चोली का ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए ये है 4 फोल्ड कपड़ा। तो ये जो बीच में है इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इनविजिबल जिप पे हमें डालनी है। तो उसके लिए किस तरह से होगा ये देखिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और जो नीचे वाला पार्ट है वो आधा इंच बाहर रखिए इस तरह से। ये नीचे वाला पार्ट हमारा बैक का होगा और ये ऊपर वाला भाग हमारा फ्रंट का रहेगा। तो ये हाफ इंच हमें ज्यादा रखना है नीचे वाला भाग, ताकि जो इनविजिबल चेन आएगी पीछे, जिप आएगी, उसके लिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा जरूरी होता है। तो हम लोग हाफ इंच ज्यादा रखते हैं। चलिए ये हुआ हाफ इंच। और अभी हमारा शोल्डर है 8.5, शोल्डर की विड्थ है 8.5। तो 8.5 का हाफ हुआ 4.25। 4.25 में हम लोग 1/4 ऐड कर देंगे, यानी 4.5 इंच शोल्डर लेना है हमें। ये 4.5 इंच शोल्डर पर मार्क किया हमने। और यहीं से हम लोग को आर्म होल भी 4.5 ही लेना होता है। एक चीज ये है कि बच्चों की जो हम लोग कोई भी अपैरल बनाते हैं तो उसके लिए उनका ये आर्म होल हमेशा उनकी शोल्डर के हिसाब से ही रहता है। जैसे अभी शोल्डर हमने 4.5 लिया है तो आर्म होल भी 4.5 ही होगा। और 4.5 में हम लोग हाफ इंच चाहें तो सिलाई का ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हाफ इंच अगर आप चाहें तो, पर 4.5 इनफ रहेगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग 4.5 ले लें। और हमारी चोली लेंथ कितनी थी? 6.5। तो 6.5 में 1 इंच ऐड करना है। हाफ इंच यहाँ से ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा, तो 7.5 इंच की लेंथ लेनी है। तो ये लगभग 8 इंच है, तो हम लोग 8 इंच रहने देते हैं और 7.5 क्योंकि जरूरी था। तो अभी ये देखिए 4.5 शोल्डर में हमें 2 इंच का नेक लेना है। बच्चों के लिए हमेशा 2 इंच का नेक ही लेना चाहिए और इतना ही आइडल होता है। और अभी हमारे फ्रंट की नेक है 2 इंच। तो फ्रंट की नेक 2 इंच है, तो यहाँ से 2 इंच का ड्रॉ कर दिया यहाँ से भी। और ये है हमारा फ्रंट का नेक, इसको कर्व कर दीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। पीटर पैन कॉलर बना रहे हैं हम लोग, तो ये राउंड ही रहेगा। और चेस्ट हमारी है 18 इंच। तो 18 इंच का 4th भाग 4.5 में हम लोग 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले रहे हैं, तो लगभग 6 इंच। ये हुआ 6 इंच। ये हमारी फिनिशिंग लाइन 4.5 का। देखिए इतनी सी छोटी सी लाइन में हमें ये आर्म होल ड्रॉ करना है। किस तरह से? लगभग हम आर्म होल में 1 इंच का डॉट बनाते हैं, तो बच्चों के लिए हम लोग 1.25 इंच का डॉट करेंगे। और इधर से यहाँ से ये इसको थोड़ा थोड़ा आर्म होल से बाहर निकालते हुए इस लाइन तक इस तरह से हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। ये है फ्रंट का आर्म होल। और अभी बैक का आर्म होल लेना है, तो ये बैक का आर्म होल हाथ से देखते हुए ये बस इतना ही रहेगा।
और ये है नेक। आप आर्म होल और नेकलाइन अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा वो हाउ टू ड्रा नेकलाइन, शोल्डर लाइन एंड आर्म होल ये देख सकते हैं। अब ये देखिए हो गया ये। और हमें यहाँ से ये आर्म होल पर 1/2 इंच का मार्क देना है और इसे नेकलाइन से मिलाना है। बच्चों के जो हम कोई भी आउटफिट बनाते हैं तो ये चीजें फिक्स होती है कि उनका शोल्डर जितना है उतना ही लेना होता है। उनके लिए ये नहीं है कि हम लोग डीप नेक बना रहे हैं, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। और हमें ये कट भी आर्म होल पे ही मारना होता है 1/2 इंच, और नेकलाइन से 1/2 इंच इसको जोड़ना होता है। और ये हो गया हमारा फ्रंट नेक, फ्रंट आर्म होल, और ये है शोल्डर लाइन। अभी लगभग 4.5 इंच का था तो हमने लगभग 5 इंच रखा है। और वेस्ट लाइन है हमारी 17 इंच, तो 17 का 4th भाग हुआ लगभग 4.25। ये 4.25 तो है फिनिशिंग, और 1.5 इंच है सिलाई का मार्जिन। तो इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। ये हो गया हमारा वेस्ट, ये चेस्ट, आर्म होल। देखिए सब कितना इजी ही है। तो अगर आप चाहें तो पहले ये कट कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप बैक का पोर्शन पहले कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग फ्रंट का अलग से कट कर देते हैं, बैक का अलग से ड्राफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट का। अभी हमें करना है बैक का। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग ये 1/2 इंच पे छोड़ देते हैं इसको। 1/2 इंच हमने छोड़ दिया है बैक के पोर्शन में। अभी देखिए एक बार हम इसको ड्रॉ कर देते हैं बैक, और ये शोल्डर लाइन पर हमें नेक लेना है 1 इंच का, 1.25 इंच का बैक साइड में। चलिए 1 इंच का ये है नेक। 1 इंच के नेक में हम लोग को ये देखिए इस तरह से आप राउंड दे दीजिए। ये हो गया नेक। और अभी ये तो फ्रंट का आर्म होल है, तो हमें यहाँ से ये है 4.5 इंच का चेक कर देना है। यहाँ से 4.5 इंच। यहाँ से था 4.5 इंच, और 1/2 इंच ये इसका हो गया। तो ये 4.5 इंच की लाइन इधर है, और यहाँ से 4.5 इंच। यहाँ से ये हो गया आर्म होल। चलिए इसको कट कर देते हैं।
ये देखिए, ये है फ्रंट और ये है बैक। इस तरह से जरा सा इसको शोल्डर के अकॉर्डिंग कट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हो गया ये हमारा। पर ये जो पीछे का भाग है ये तो है इनविजिबल जिप के लिए, तो इसको ओपन कर दीजिए। इस तरह से हो जाएगा। यह है बैक का पोर्शन, यह है फ्रंट का पोर्शन। चलिए अभी बॉक्स प्लेट्स की कटिंग करते हैं। बॉक्स प्लेट्स में अभी देखिए, जैसे हमारी वेस्ट 17 इंच है, तो 17 का हाफ 8.5 हुआ, मतलब 8.5 इंच। 8.5 इंच आप बॉक्स प्लेट्स बना रहे हैं तो आपको 8.5 का 3 गुना लेना है। जैसे जो आपकी कमर है उसका 3 गुना, 17 इंच है तो उसका 3 गुना, हमने उसका हाफ किया है 8.5। तो 8.5 मतलब फ्रंट में 8.5 चाहिए और बैक में 8.5, तो उसका 3 गुना हमें लेना है वो बॉक्स प्लेट्स में। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा स्कर्ट के लिए है फैब्रिक। तो देखिए, लंबाई तो हमारी है 11.5 स्कर्ट लेंथ, और उसमें हाफ इंच ये ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच की पट्टी नीचे से होगी। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो लगभग 13.5 इंच, 13.5 इंच की लंबाई। ये लगभग 13.5 इंच है लंबाई। और अभी हमें जो मैंने जैसे बोला 3 गुना बॉक्स प्लेट्स के लिए लेनी है, तो 8.5 का 3 गुना हुआ 25, 25.5 और 25.5। पर उसके बाद में 1.5 इंच साइड, दोनों साइड में हमने सिलाई की मार्जिन छोड़ी है, तो 1.5 और 1.5 हुआ 3, तो लगभग 27 इंच की हमें 27-28 इंच की हमें ये वेस्ट की चौड़ाई लेनी है। ये डबल फोल्ड है, तो ये दोनों साइड का हो जाएगा, ये फ्रंट का और ये बैक का। तो देखिए, बॉक्स प्लेट्स में एकदम बॉक्स के जैसे ये सीधा सीधा ही कट करना है, इसमें कोई दूसरा कोई मेजरमेंट नहीं है। लगभग 27 इंच ही है और हमें सिर्फ ये लेंथ देखनी है। लेंथ है हमारी 13.5 इंच, तो ये 13.5 इंच हो गया। और ये हमारी टोटल इधर से लेंथ, ये वेस्ट की लेंथ है, ये पूरी 27 इंच है। चलिए इसको सीधा सीधा कट कर देते हैं। अब कोई भी प्लीट्स वाला अगर लॉन्ग गाउन या प्रिंसेस ड्रेसेस बना रहे हैं, बच्चों की बार्बी डॉल ड्रेसेस बना रहे हैं, तो उसमें ये प्लीट्स का ही सेम मेथड रहता है कि आपको 2-2.5 गुना से ज्यादा लेना चाहिए। हाँ, 3 गुना तो लेना ही लेना है अगर आप अच्छी खासी प्लीट्स डालना चाहते हैं। तो अभी बॉक्स प्लीट्स में ये हो गया हमारा सारा, ये डबल फोल्ड, ये फ्रंट का भाग, ये बैक का भाग। तो इसको एक बार कट कर देते हैं। बॉक्स प्लीट्स बनाना बहुत इजी है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है हमें कि हमारी वेस्ट साइज का 3 गुना लेना है हमें। चलिए, ये हो गया बॉक्स प्लेट्स का। फैब्रिक पूरा दोनों साइड का, फ्रंट और बैक का। अभी इसी तरह हमें लाइनिंग यानी अस्तर का भी कट करना है। जैसे ये हमारी फ्रंट और बैक की चोरी है, तो उस हिसाब से
तो सबसे पहले हम लोग ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा, तो ये बॉक्स प्लीट्स के नीचे जो अस्तर या लाइनिंग आएगी उसमें हमें बॉक्स प्लीट्स नहीं लेनी, हमें नॉर्मल ही रखना है उसको। तो हमारी ये वेस्ट है इसकी, देखिए इस तरह से लगभग 6 इंच है, क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था सिलाई का कमर से, क्योंकि कमर में ही जॉइन होगा ये स्कर्ट का भाग। तो हमें 6 इंच कमर से उस हिसाब से स्कर्ट लेना है। और स्कर्ट की लेंथ जो 11.5 थी हमने उसमें तो 2 इंच ऐड किया, पर जो अस्तर होता है उसमें हम लोग 1.5 इंच वो कम रखते हैं, लाइनिंग को 1.5 इंच कम रखना चाहिए। तो 11.5 में से 1.5 इंच कम हुआ तो 10, और 10 में वापस हमें आधा इंच यहाँ सिलाई का जाएगा और 1.5 इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, तो हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 10 तो मैंने 12 इंच का लीजिए, ये 12 इंच लंबाई, ये हो गया 12 इंच की लंबाई। और भी इसको 6 इंच लगभग हम लोग इतना फोल्ड कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ये हुआ लगभग 6 इंच। और फिर हमें ये स्ट्रेट इधर तक लेके जाना है, देखिए इस तरह से। हम लोग इधर से कट कर देते हैं। छह इंच हमारी कमर है, ये रहा हमारा 4 फुट कपड़ा, ये इधर तक फुट तक। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा है। इसका हम लोग फ्रंट का वो चोटी का वाला भाग उसमें से निकालें। ये 6 इंच इधर से, ये 4 फोल्ड है कपड़ा, इधर से आप लोग इसको इस तरह से, ये देखिए ये स्कर्ट की तरह आप बना सकते हैं। तो जितना स्कर्ट घेराव आप चाहते हैं आप वो उतना ले सकते हैं। ये लगभग 11.5 हो गया इसका। ये पर जैसे देखिए ये यहाँ से 6 इंच है, यहाँ से जो 6 इंच है तो यहाँ तक तो ये बराबर है इसकी साइज जो हमने ली है। पर यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते जो बढ़ जाती है तो हमें यहाँ इसको कर्व देना पड़ता है, सेम साइज तक लाना पड़ता है। जैसे ये देखिए ये लगभग 12 इंच है, क्योंकि 10 इंच में हम लोगों ने 2 इंच ऐड किया था। 11.5 में से पहले 1.5 इंच लेस किया, उसके बाद में क्योंकि ये अस्तर है तो उसको थोड़ा कम रखना पड़ता है, तो हम लोग 1.5 इंच इसको कम किया। तो और अभी ये 12 इंच है, 2 इंच या 1.5 इंच की नीचे से पट्टी जाएगी और ½ इंच ऊपर से सिलाई का जाएगा। ये 12 इंच है, यहाँ तक तो ये 12 इंच ही रहेगा जो 6 इंच तक है। जो एक्स्ट्रा भाग हमने बढ़ाया है वहां से ये इस तरह से हमें ये घुमाव करके कट दे देना है यहाँ तक, क्योंकि ये देखिए इतना लंबा बढ़ाया हमने तो ये 13.5 हो गया। तो हमें 13.5 तो नहीं है ना हमारे में, हमारी तो 12 इंच है। तो ये हो गया इधर से 12 इंच। इसको ये इसी पॉइंट से घुमाते हुए देखिए यहाँ 6 इंच का एक बार डॉट दे दिया। 6 इंच के बाद में यहाँ से आप घुमाते जाइए इसको, इसको इस तरह से हो गया। देखिए इस तरह से हमारा राउंड आ गया।
और आप इसे कट कर दीजिए। ये हो गया हमारा चोली का। ये सेम ही है, आपको सिर्फ इस कटिंग के ऊपर रख के कट कर देना है। देखिए फोल्डेड भाग है तो हम लोग को ये कपड़ा फोल्ड किया इसे इस तरह से। अब ये फोल्ड करके इस तरह से दोनों कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से आप ये रख के इसको कट कर दीजिए। जो फोल्ड पार्ट है उसको वापस फोल्ड पार्ट पे रखिए और जो ओपन भाग है उसको ओपन पे रखिए। अगर आप चाहें तो आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद में कट कर सकते हैं। तो हो गया ये हमारा एक भाग चोली का, ये लाइनिंग और ये है मेन। चलिए अभी दूसरा वाला कट कर देते हैं। दूसरा वाला तो दोनों साइड से ओपन ही है, तो आपको इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जिप वाला है तो हमें दोनों साइड से ओपन ही है। चलिए इसको कट कर देते हैं। लाइन कट करना तो आसान ही है। उसके बाद में हमारा सिल, जो इसके नीचे हम लोग सिल डालने वाले हैं वो कट करनी है। और पीटर पैन कॉलर तो सबसे बाद में जब हम लोग स्टिच करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले आप शोल्डर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में कॉलर की कटिंग होगी, क्योंकि उसका मेजरमेंट उसके बाद ही होगा कि आपका नेक किस तरह से आ रहा है। चलिए ये होगी लाइनिंग, सारी लाइनिंग। हमें फिल बनानी है जो इंटरफेसिंग में अस्तर में नीचे हम लोग फिल बनाएंगे उसके लिए। तो देखिए पहले इसको चेक करना है, जो हमने लाइनिंग कट की थी उसके बॉटम वाले भाग को चेक करना है कि वो कितना है। ये लगभग 11 इंच है और 11 इंच में हम लोग की फिल साइड की स्टिच लेने के बाद लगाते हैं। तो जो 1.5 इंच छोड़ा है वो 1.5 इंच लेस कर दीजिए 11 में से, तो 9.5 इंच की फिल चाहिए। पर जो हम फिल डालते हैं उसको 2.5 या 3 गुना होना चाहिए, तो 9.5 का 3 गुना करते हैं तो 28.5 होता है। ये हमारा 4 भाग का कपड़ा। तो जैसे ये डबल, ये फ्रंट और ये बैक, तो 28.5 का डबल करते तो 57 इंच एक साइड में चाहिए और बैक साइड में भी 57 इंच चाहिए। तो चलिए कट करते हैं। और जो सिल की लंबाई होगी, लेंथ होगी, जो ये अभी हमने ये देखिए अस्तर था, तो इसको मेन फैब्रिक से 1.5 इंच तो हमने कम रखा है। और उसके बाद में जो फिल दिखनी चाहिए वो हम लोग 2.25 इंच रखेंगे, तभी वो दिखती है। और उसके बाद में अगर 1 इंच पट्टी फोल्ड करने के लिए तो लगभग 4.25 इंच लंबी फिल चाहिए और चौड़ाई में 28.5 वो एक भाग के लिए, तो लगभग 57 इंच फ्रंट के लिए और 57 इंच बैक के लिए उतनी चौड़ाई चाहिए। तो चलिए कट करते हैं इसको। देखिए
ये लंबाई इस तरह से 4.25 इंच होनी चाहिए। ये सिर की लेंथ है 4.25 इंच। और ये देखिए कितनी, ये डबल है, यहाँ से फोल्डेड पार्ट है, तो चेक करते हैं ये कितनी है। 22 यानी 44 इंच दोनों साइड से। तो हमें तो 57 इंच चाहिए एक साइड में, तो ज्वाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ से 6 और 7 लगभग 13 इंच हमें और बाद में ऐड करना है। तो ये पहले ये कट कर देते हैं, चलिए इक्वल करते हैं। कपड़े को इक्वल करके उसके बाद में 4.25 इंच लेंथ लेनी है, यहाँ से 4.25 इंच। इस तरह से दोनों साइड की फ्रिल हमें कट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ भी प्लेट्स आती है सिलवट्टे में, मतलब बॉक्स प्लेट्स या आप कुछ भी डाल रहे हैं, तो मिनिमम 3.5 गुना लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 गुना। और आप उससे ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं तो फिर वो भी रख सकते हैं। ये देखिए ये 44 इंच है, फिर हमें अभी 13 इंच और चाहिए। तो यहाँ से 13 इंच और चाहिए हमें, तो 13 इंच कट कर देते हैं। ये इतनी चौड़ाई चाहिए, लंबाई चाहिए हमें, इसलिए ये एक साइड का, अब ये एक साइड की फिल हो गई, इसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड की फिल कट करना है। इसको इसके साथ जॉइन करना है, उसके बाद में ये फिल इंटरफेस में स्टिच होगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी दोनों फिल है। ये भी 57 इंच है और ये 57 इंच ऑलरेडी कट है। तो ये हो गई हमारी ड्रेस की फुल कटिंग। सिर्फ पीटर एंड कॉलर बाकी है, वो शोल्डर स्टिच करने के बाद ही कट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।